नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे दिवाली की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। आज आप सभी को बताएंगे कि पूजा आप सभी को कैसे करनी है, पूजा की सामग्री को किस तरीके से माता रानी के पास अर्पित करनी है, क्या क्या अर्पित करने होते हैं, कैसे पूजा करनी होती है। संपूर्ण विधि आप सभी को मैं बताऊंगी कि लक्ष्मी पूजा आप सभी को कैसे करनी है। तो दिवाली के दिन आप सब अपने घर में शाम के समय पूजा कब करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आप सभी को बता दूं कि आप गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति इस तरीके से आप खरीद लीजिएगा मार्केट से। अगर आपके पास घर में पहले से विराजमान है गणेश जी लक्ष्मी जी तो मत खरीदिएगा, लेकिन आप हर साल लक्ष्मी जी को खरीदेंगे तो आपके लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। तो गणेश लक्ष्मी जी को खरीद लीजिएगा। उसके बाद से एक लकड़ी की चौकी रख लीजिएगा। उस लकड़ी की चौकी पे लाल रंग का या तो पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा। वस्त्र बिछाने के बाद से आप सब क्या कीजिएगा, एक फिर से रेड कलर का चुनरी बिछाइएगा। उसके ऊपर फूल का आसन लगाइएगा। उसके बाद से माता रानी लक्ष्मी माता को, गणेश भगवान को विराजमान कीजिएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, सबसे पहले अष्टकमल बनाना है। चावल से आपको क्या करना है, चावल रख देना है और अष्टकमल बना देना है, या तो आप पुष्प से अष्टकमल बना सकते हैं। उसके बाद से आपको कलश रखना है। तो कलश रखना और कलश के अंदर सुपारी, सिक्का, पान का पत्ता, लौंग, इलायची और साथ में सेंदूर, लाल पीले सेंदूर और इस तरीके से आपको रखने होते हैं कलश के अंदर। और हल्दी की गांठ और दुर्वा, इस तरीके से सारी चीज़ें डाल दीजिएगा कलश के अंदर और कलश के ऊपर स्वास्तिक बना दीजिएगा। और कलश के मुंह पे यानी कि ऊपर आपको करना क्या है, कलावे से बांध दीजिएगा और आम के पत्ते ले लीजिएगा। आम के पत्ते पे हल्दी और चंदन साथ में लाल सिंदूर से टीक दीजिएगा। टीकने के बाद से कलश के ऊपर रख दीजिएगा। उसके बाद से आप चावल रखिए या तो आप नारियल भी रख सकते हैं। अगर आप चावल रखते हैं तो उसके ऊपर दिया प्रज्वलित करना पड़ेगा, या तो आप उसके ऊपर से नारियल रख देंगे तो दिया आपको अलग से प्रज्वलित करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप नारियल रख दीजिएगा। नारियल के ऊपर भी आपको कलावा बांध देना होता है। उसके बाद से आपको क्या करना है, इत्र से छिड़काव कीजिएगा, सुगंधित कीजिएगा माता रानी, गणेश भगवान, लक्ष्मी माता को। तो इस इत्र से छिड़काव करने के बाद से गंगा जल से छिड़काव कीजिएगा। उसके बाद से धूप अगरबत्ती आपको करने हैं और पुष्प चढ़ाने हैं। आप कोशिश कीजिए कि कमल का पुष्प चढ़ाएं। देखिए आज के दिन माता रानी लक्ष्मी माता को कमल का पुष्प चढ़ाना होता है, तो कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प, इस तरीके से आप चढ़ाइएगा। और साथ में मिठाई का भोग, जो भी आप मिठाई लाए हैं दिवाली के अवसर पे, फल फ्रूट मिठाई, ये सारी चीज़ें माता रानी को चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद से अगर आप सोना चांदी भी आपके पास पहले से जो उपलब्ध हो, या चाहे आप खरीदे हैं धनतेरस पे, या तो आप जो बर्तन खरीदे हैं, झाड़ू खरीदे हैं, ये सारी चीज़ें माता रानी के पास में बगल में ला करके रख दीजिएगा। जो भी मिठाई है और अन्य का जो भुजा आप सब लाए हैं वो सारी चीज़ें आप रख दीजिएगा। बतासे वगैरह सब कुछ आप भगवान माता रानी के पास में ला करके आपको रखना है। पूजा के साथ में ही आपको रखना है। और साथ में अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उनका भी पूजा कीजिएगा, ला करके उनको विराजमान कीजिएगा। और एक बात बता दूं कि गौरी गणेश यानी कि गोबर से बहुत सारे लोग गौरी गणेश बनाते हैं, तो आम उसका पान के पत्ते पे गौरी गणेश जी को रखिएगा। उसके बाद से एक सुपारी, सिक्का, दुर्वा, हल्दी, ये सारी चीज़ें रख करके टीका कर दीजिएगा गौरी गणेश जी को अच्छे से। उनका भी धूप अगरबत्ती कीजिएगा। गणेश जी के पास में गौरी गणेश जी को भी रखिएगा। इस तरीके से करने के बाद से आपको अखंड दीपक प्रज्वलित करना होगा। देखिए अगर आप कलश रख रही हैं तो आपको अखंड दीपक प्रज्वलित करना ही चाहिए। तो कलश रखने का मतलब यही होता है कि आप अखंड दीपक प्रज्वलित करें 24 घंटे के लिए। तो इस तरीके से आप अखंड दीपक भी प्रज्वलित कीजिएगा। उसके बाद से मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे आप जब भी पूजा, अगर आप चांदी का सिक्का भी आपके पास है तो चांदी का सिक्का भी माता रानी को चढ़ा दीजिएगा। और पूजा के दौरान आप घर की सुख समृद्धि के लिए अपनी मनोकामनाएं को कहते हुए पूजा को प्रारंभ कीजिएगा। इस तरीके से सबकी सुख शांति के लिए घर के सभी सदस्य एक साथ बैठ करके पूजा करें। और जो आप दीपक लाए हुए हैं, अगर आप दिवाली में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसके बाद से आपको एक रंगोली बना लेना है। माता रानी के आगे आपको रंगोली बनानी है। नीचे जैसे कि चौकी बिछा ली, उसके नीचे आप रंगोली बनाइए। उसके बाद से आप साइड से पूरे दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक आप रख लीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए। सरसों का तेल देखिए डालना चाहिए, या तो तिल का भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का ही आप कोशिश करें कि सरसों का तेल ले लें। उसके बाद से बाती गोल या लंबी कोई सी भी बाती होनी चाहिए, उसमें आप उसको आप प्रज्वलित करेंगे। माता रानी के नीचे चौकी जो बिछा हुआ है उसके नीचे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। रंगोली के साथ रंगोली बना लीजिएगा।
तो यहाँ पे इस तरीके से आप सभी को करने हैं और साथ में आप घंटी बजा करके उनको विराजमान जैसे कि बताइएगा कि हाँ अब मेरा आगमन हो गया है, मैं आपके दरबार में आ चुका हूँ और आपकी पूजा को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले घंटी बजा लीजिएगा, इस तरीके से करना है। उसके बाद से आपकी पूरी फैमिली जब बैठ जाएगी तो गणेश जी की सबसे पहले आरती कीजिएगा, गणेश जी की आरती कीजिएगा। उसके बाद से माता रानी लक्ष्मी की आरती कीजिएगा, लड्डू गोपाल की आरती कीजिएगा। इस तरीके से बजरंग बली का हनुमान चालीसा का उच्चारण कीजिएगा और घर के सभी सदस्य होने चाहिए साथ में। तो घर के सभी सदस्य को एक साथ पूजा स्थल पे बैठना होता है। तो इस तरीके से एक साथ पूजा स्थल पे बैठना होता है। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, कलश नहीं रख पाएंगे, इस तरीके से फल फ्रूट कहाँ से लाएंगे, बतासी मिठाई, ये सारी चीज़ें नहीं अगर आप चढ़ा पाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास फोटो प्रतिमाएं गणेश भगवान लक्ष्मी माता का फोटो प्रतिमा ही है तो आप उसको रख लीजिए, पुष्प नीचे रख दीजिए, उनको विराजमान कीजिए, धूप अगरबत्ती से पूजा कीजिए, मत कलश रखिए, ठीक है, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। आप दीपक प्रज्वलित तो कर ही सकते हैं। उसके बाद से जो भी आपके पास छोटा मोटा झाड़ू वगैरह जो भी आप लाए हैं, बर्तन खरीद के कुछ भी लाए हैं तो उनके पास रख करके पूजा स्थल पे जरूर उसको रखिए। और आप धूप अगरबत्ती से भी पूजा कर सकते हैं और आपकी इतनी भी पूजा करने से भगवान स्वीकार कर लेंगे और आपकी हर इच्छाओं को पूरी करेंगे। आप बस मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो पूजा तो चाहे जैसे भी हो सकता है, कम सामान में सामग्री भी हो सकता है और ढेर सारे सामग्री भी हो सकता है। अगर कमल का पुष्प नहीं है तो जो पुष्प आपके पास है उस पुष्प को चढ़ाइए, थोड़ी ना कि कमल का पुष्प ही आप लाए। जिसके पास जो बजट है उस हिसाब से पूजा पाठ अपना प्रारंभ करेगा। ऐसा नहीं कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, नहीं, आपके पास जितना है भगवान जितना दिए हैं उसी के हिसाब से आप पूजा पाठ अपने प्रारंभ कीजिएगा। तो इस तरीके से पूजा करने के बाद से आप सबकी आरती कर लीजिएगा और पूजा की समापन कीजिएगा और अपने गलती का क्षमा याचना कीजिएगा कि जो भी आपसे त्रुटियां हो चुकी है, छोटी मोटी जो भी त्रुटियां हो गई है उसे ही माता रानी लक्ष्मी माता क्षमा कीजिए। हमारे घर में आप आई हैं, हमारे घर में आइए और धन बरसाइए, धन की कभी कमी ना होने दीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। इस तरीके से आपको कामना करनी और छोटे बड़ों का सबका आशीर्वाद लीजिएगा। उस दिन जो भी आपके घर में है, आपसे जो बड़े हैं उनका सबका आशीर्वाद लीजिएगा, अपने से बड़ों को और छोटे जो भी हैं सबका आशीर्वाद लेंगे। इस तरीके से पूजा का प्रारंभ करते हुए समापन कीजिएगा। उसके बाद से आप प्रसाद सभी में वितरित कीजिएगा। ये होता है ना कि दिवाली के दिन अन्न दान करने से, अन्न बांटने से अन्न बढ़ता है, तो आप प्रसाद हर किसी में वितरित कीजिएगा। अगर जो भी अगल बगल उनमें भी वितरित कीजिएगा। तो इस तरीके से प्रसाद को वितरित करने से, अन्न बांटने से अन्न बढ़ता है। तो इस तरीके से आपको पूजा का समापन करना है। यदि आप सभी को मेरा वीडियो बताई हुई बातें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो और एक लाइक पक्का कीजिए क्योंकि मुझे एक लाइक से आप सभी का बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।